वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स एपी असाइनमेंट 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असाइनमेंट 1। फर्स्ट सेशन में हमने पहले 8 सम्स किए थे और उसमें हमने मिडिल टर्म के लिए कैसे फॉर्मूलाज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स देखा था। अब हम 9th सम करेंगे जो आपको ट्राई करने के लिए कहा था मैंने। अभी भी नहीं किया तो आप पहले ट्राई करो। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। तो जो भी दो टर्म्स रहेंगे मिडिल टर्म्स उनका एपी निकालना है। कब रहते हैं दो मिडिल टर्म्स? when an AP will have two middle terms, when it has even number of observations। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने होंगे, देन मिडिल टर्म्स कौन से रहेंगे वो निकालना होगा, देन उनका सम करना है, राइट। फॉर दैट लेट मी राइट द AP फर्स्ट। -4/3 -1 -2/3 एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू। तो लास्ट नंबर क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर an भी ज़रूरी था, सो माई मिस्टेक। हम यहाँ पे 4/1/3 लिखेंगे। यस, क्योंकि हमको पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो a रहेगा -4/3। हम d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस 4/3। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 + 4, -3 + 4 will be 1/3। तो a -4/3, d 1/3, फिर an हम लास्ट नंबर को कहेंगे 3 4 12 + 1, an हो जाएगा 13/3। अब a, d और an की मदद से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे ये जानकर ज़रूरी नहीं है, n का आंसर भी जानना ज़रूरी है। तो an का वैल्यू है 13/3 इज इक्वल टू a का वैल्यू है -4/3 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 1/3। अब ये -4/3 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 13 + 4 विल बिकम 17/3, करेक्ट। इज इक्वल टू क्या होने वाला है? इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/3 होगा। तो 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-1, 3 कट, और देयरफॉर n का आंसर हमको मिलेगा 17 + 1 विच इज़ 18, विच इज़ इवन। तो मिडिल टर्म के लिए फिर क्या फॉर्मूलाज रहने वाले हैं? विच टू टर्म्स विल बी मिडिल टर्म्स? n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, ये रहेंगे मिडिल टर्म्स। ये पहले भी किया हुआ है हमने। मतलब n की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी तो 9th टर्म एंड 10th टर्म विल बी मिडिल टर्म्स। तो a9 फाइंड कर लेंगे हम एज a + 8d और a10 फाइंड कर लेंगे एज a + 9d। अब बिकॉज इसका आंसर नहीं दिया है तो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू है -4/3 और d कितना है 1/3। तो हम यहाँ पर a का वैल्यू -4/3 सब्सटीट्यूट कर देंगे और d का वैल्यू 1/3, करेक्ट। उससे क्या होगा? 8 1 × 8 -4 न्यूमरेटर डायरेक्टली मर्ज हो जाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आंसर आएगा 4/3। फिर 10th टर्म फाइंड कर लेते हैं, a + 9d। अब आप चाहो तो यहाँ पे 3 कट कर सकते हो, फिर आपको उसके बाद खुद से क्रॉस करना होगा। उससे अच्छा ऐसे ही रख दो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स मर्ज करेंगे, -4 + 9 विल बी 5/3। और इसके बाद आपको क्या करना है? दोनों का सम निकालना है। तो 4/3 + 5/3 will take you to 9/3 and sum of two middle terms comes as 3, right? So एक मिडिल टर्म का ही सम, पर दो मिडिल टर्म निकालने के बाद उनका खाली सम फाइंड करना है। ये इसमें एडिशनल क्वेश्चन पूछा था। एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद 9th सम। नाउ वी मूव टू द 10th वन। अब 10th 11th देखते ही आपको टेक्स्ट बुक की याद आ जाना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक में टाइप पढ़ाया हुआ था, बस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए ही लिया है। तो मैं एक ही लूँगा, एवरी टाइम एक ही लिया जाता है बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में करवाया गया था। लेट्स स्टार्ट 10th वन। इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, nth टर्म के लिए हम an लिखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 - 2n is
3 minus 2n. If the nth term of a sequence is 3 minus 2n, find the sum of 15 terms. Find the sum of 15 terms. If the nth term of a sequence is 3 minus 2n, find the sum of 15 terms. तो अब कैसे करेंगे ये? मैंने कहा है कि जब भी आपको nth टर्म ऐसे दिया जाएगा, get an AP from that. This is one way. करेक्ट. अगर आपको फॉर्म एन AP बोले तो ये मेथड ज़रूरी है. अगर आपको सम ऑफ 15 टर्म्स बोला जा रहा है तो आप एक्चुअली ये डायरेक्ट भी कर सकते हो. कैसे? एक मिनट देखो. S15 के लिए हम SN का शॉर्ट फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे. इट इज़ A प्लस A. अब A यानी A1. फिर जब आपको S15 निकालना है तो व्हाट विल यू डू? इट विल बी 15/2 इंटू ब्रैकेट A1 प्लस A15. और अब इसका मतलब क्या है कि आप A1 और A15 की वैल्यू ये इक्वेशन से ईजिली फाइंड कर सकते हो. कैसे? जब A1 निकालना है मतलब आपको n के जगह 1 लिखना है, विच यू कैन सब्सटीट्यूट हियर. यहाँ पे भी n के जगह 1 लिख देना, आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी. और A15 भी निकाला जा सकता है. आपको AN का जब ये जनरल इक्वेशन दिया है, अब आप n के जगह 15 सब्सटीट्यूट करके A15 का भी आंसर निकाल सकते हो. और फिनिश्ड. वो दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो एंड गेट द आंसर. दिस इज़ वन वे. और इधर ही दूसरी मेथड भी बता देता हूँ, और ये ज़्यादा ईजी लगेगी बिकॉज ये डायरेक्ट है, SN का शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करके करने की. अब दूसरा मेथड ये है कि आप A1, A2 और A3 की वैल्यू निकालो. A1 का क्या होगा? 3 माइनस 2 इंटू 1. देन A2 मतलब n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करनी होगी. 3 माइनस 2 इंटू 2 4. 3 माइनस 4 माइनस 1. देन A3 3 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 3 रखेंगे. 2 3 are 6. 3 minus 6 minus 3. And this way it will continue. And from this you actually get an AP जो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है. और इतना होने के बाद आपको A का अंदाज़ा आ गया 1. D will be -1 -2 और N क्या है? 15. अब आप SN के लॉन्ग फॉर्मूला से भी आंसर फाइंड कर सकते हो कि आपको N, A और D का वैल्यू मालूम है. एंड दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर. पर आप देख रहे हो सामने कि ये थोड़ा लेंदी बन जाता है. और जिनको ये क्लियरली समझ गया है कि जब आपको AN का इक्वेशन दिया है तो आप A1, A2, A3, A15 भी निकाल सकते हो. तो ये शॉर्ट फॉर्मूला अगर आपको इजी लग रहा है तो आप दोनों सम्स इस फॉर्मूला से करोगे. आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्रॉस चेक करने के लिए. एंड बिकॉज दिस इज टेक्स्ट बुक सम, डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व द होल वन. एक रिविजन के लिए और सब कुछ वापस रिपीट करने के लिए मैंने सम दिया हुआ था. तो 10th के बाद आपको 11th भी करना है जिसमें आंसर दिया है क्रॉस चेक करने के लिए. एंड विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज 12th. रीड द क्वेश्चन एंड थिंक ऑन व्हाट द सीरीज विल बी. सीधा वीडियो कंटिन्यू मत रखो, पॉज करो, 2 मिनट सोचो कि क्या सीरीज बन सकती है. हमने टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स किए थे जहाँ पर find the number of terms which are divisible by 7, find the number of 3-digit numbers which are divisible by 7. तो ऐसा ही ये कुछ है which are divisible by both 2 and 5. Think on it and I'll start. So let's start with the 12th sum. Find the number of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5. अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल होते हैं बाय बोथ 2 and 5? सिंपल बात है, एलसीएम निकालने का, और 2 and 5 का एलसीएम 10 आता है. मतलब 10 की टेबल में जो नंबर्स आएंगे दोज विल बी द नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5. तो सीरीज में अब आपको बिटवीन 101 एंड 999 बोला है. तो पहला नंबर कौन सा आएगा जो 10 से डिविजिबल होगा एंड विल बी आफ्टर 101? इट विल बी 110, 120, 130. तो आप ऊपर लिखोगे दैट सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 बिटवीन दिस आर. ऐसे करते हुए 999 के पहले का कौन सा रहेगा नंबर? इट विल बी 990. अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी दे सकते थे, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन
100 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। फिर आपको ये मालूम है कि ये नंबर्स भी ऐसे हैं जो 10 की टेबल में आते हैं, मीन्स दीज आर द नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। लेकिन आपको इन नंबर्स को नहीं लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन में बिटवीन जब वर्ड आता है तो ये नंबर्स काउंट नहीं करने हैं, इवन दो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हो तो। सो इवन दो दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 5 आप नहीं लिखोगे, क्योंकि बिटवीन जब आता है तो ये टर्म्स नहीं काउंट करते हैं। इधर तो आप सेफ हो गए क्योंकि ये नंबर्स तो आते ही नहीं है, तो इनके बाद वाले आप लिख लोगे। सो विद दैट याद रखना ये लॉजिक क्या है। देन ए रहेगा 110, राइट। डी क्या रहेगा 10, ए एन क्या रहेगा 990, और आपको क्या फाइंड करना है एन। ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके आप एन ईजिली फाइंड कर सकते हो। मैं नहीं सॉल्व करने वाला, मेरा काम था आपको इनिशिएट कराना, सीरीज़ के बारे में क्लैरिटी देना, बाद में सॉल्विंग तो आपको ही करना है। सो 12th इज डन दिस वे। नाउ वी मूव टू 13th। अब 13th वन एक्चुअली इन दोनों की तरह है, 10th और 11th जो हमने किया था, कि आपको nth टर्म कुछ तो इक्वेशन देते हैं और आप AP भी फॉर्म कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पर देखते हैं क्या है। प्रूव दैट nth टर्म ऑफ एन AP cannot be n square plus 1। Prove that nth term, that is an, हमको प्रूव करना है that it cannot be n square plus 1। देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी मैंने an को ये वैल्यू लिख दी है, इवन तो आपको प्रूव क्या करना है that it cannot be n square plus 1। अभी के लिए हमको शुरुआत करने के लिए an को ये वैल्यू लिख देना होगा। अब आपको करना क्या है, आपको मालूम है कि जब भी an का ऐसे इक्वेशन दिया रहता है, हमको n के जगह 1, फिर n के जगह 2, 3 सब्सटीट्यूट करना है। मतलब हम यहाँ पर वो AP के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म जैसे ऑब्टेन करते हैं वो यहाँ पर हम करेंगे, और ये दिखा देंगे दैट दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, हेंस nth टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1। सिंपल एज दैट। तो an के ये इक्वेशन से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे विच विल कम एज 2, फिर A2 निकालेंगे विच विल कम एज 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 5, फिर A3 की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 10। तो एक बार आपको A1, A2 और A3 मिल गया तो आपको दिखाना है कि दे डोंट फॉर्म एन AP। तो आपको उसके लिए A2 माइनस A1 करना होगा। व्हाट विल बी A2 माइनस A1, 5 माइनस 2 इज़ 3। देन व्हाट विल बी A3 माइनस A2, 10 माइनस 5 इज़ 5, एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट A3 माइनस A2 is not equal to A2 minus A1, therefore they don't form an AP। लिख सकते हो, therefore they don't form an AP, therefore nth term of an AP cannot be n square plus 1। आपको जब भी nth term का ये इक्वेशन दिया हुआ था इस केसेस में, they actually formed an AP of a sequence word यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आपको फिर A1, A2, A3 के बाद आप डिफरेंस सेम दिखा भी सकते थे यहाँ पर, करेक्ट। जब भी ऐसे सीक्वेंस वर्ड रहेगा तो आप प्रिफर ये भी करना कि आप 1 मिनट में पहले वो डिफरेंस सेम दिखा देना कि A1, A2 और A3 निकालने का और डिफरेंस सेम है बोलकर बोलने का, देयरफॉर दे फॉर्म एन AP। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन था कि प्रूव दैट nth टर्म कैन नॉट बी दिस, क्योंकि इसके ज़रिए जो हमने A1, A2, A3 निकाला दे डोंट फॉर्म एन AP, हेंस nth टर्म कैन नॉट हैव दिस टाइप ऑफ एनी इक्वेशन। So with this we have finished with the 13th। now we move to 14th one। 14th में क्वेश्चन क्या है, what is the next term of this AP। अब ये दो क्वेश्चंस बहुत इजी है एंड अगेन 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं कि आपको कैसे दिया है √7, √28, √63 ... अब इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। अब 2 मिनट के लिए अगर सोचे तो ये रूट केस में है, कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे ही छोड़कर भी आएंगे, पर आपको पहले तो इस AP को रिड्यूस करना है कि ये √7 ठीक है। अब √28 को हम कैसे लिखते हैं, 7 4s, राइट। फिर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो बाहर आते ही क्या हो जाएगा 2√7। फिर √63 को लिखेंगे 7 9s, करेक्ट। फिर 9 जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे 3√7 एंड ... ये तरीके से हमने अब देखो AP को कितना इजी कर लिया है। अब आपको समझ में आएगा कि अगर ये टर्म √7 है
ये 2√7 है, ये 3√7 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाला है, इट विल बी 4√7, जिसके लिए आपको पहले डी निकालना होगा। 2√7 माइनस √7 will be what? √7. Therefore, fourth term, which is A4, will be what? A3 plus D. Therefore, फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में D ऐड कर देंगे और आंसर आएगा 4। यानी ये टाइप में आपको ये समझ के लेना है कि रूट को रिड्यूस करोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, वरना इधर तो आप देखते ही बैठो कि कोई AP बनता हुआ नहीं दिखेगा और फिर उसमें मार्क्स जा सकते हैं आपके। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, समझ के लेना है आपको। बढ़ते हैं आगे 15th की तरफ। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो ये भी वैसे ही है, देखो √2, √8, √18 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इसका 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म के लिए आपको मालूम है कि आपको A और D पहले अरेंज करना होता है, और उसके लिए हम पहले दैट इज करके इस AP को मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये √2 ऐसे ही, फिर √8 को क्या करेंगे, √8 को लिखेंगे हम 4 2 ज़ा, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो बाहर आएगा तो क्या होगा 2√2। फिर 18 को कैसे लिखेंगे, 9 2 ज़ा, फिर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो बाहर आएगा तो क्या होगा 3√2 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये भी AP को आपको ऐसे रिड्यूस करके चलना है। फिर ये √2, ये 2√2, ये 3√2, ये फर्स्ट टर्म है 1√2, ये सेकेंड टर्म है 2√2, ये थर्ड टर्म है 3√2। तो 10th टर्म ओरली बोल सकते हो आप, विल बी 10√2, लेकिन फॉर्मूला से करने गए तो बेटर होगा। n का वैल्यू 10 होगा, 8n का फॉर्मूला लिखूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ पर, a + 9d, सो √2 + 9 इंटू d का वैल्यू √2, एंड 9√2 + √2 कम्स एज 10√2। सो बिकॉज दिस सम्स आर ईजी, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने, एंड दिस वे 14th एंड 15th आर ओवर, जिसमें आपको पहले ये ऐसे रिड्यूस करके लेना है रूट के टर्म्स को, फिर क्लियर आइडिया मिल जाती है और इस तरह से ये सॉल्व किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 16th की तरफ। अब 16th और 17th ये एक स्कूल के प्रीलिम एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए भी आए हैं। आई गेस शांति निकेतन स्कूल का ही प्रीलिम एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन का टाइप नया है, 4 मार्क्स। अब आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको ये 2 मार्क के वर्थ लगने वाले हैं, समझ के लेना है। अगेन यू ट्राई फर्स्ट, जब कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीलिम में ये पहली बार फेस किया था, तो आपको भी पहले अटेम्प्ट में खुद से आना भी चाहिए। कुछ नहीं आया तो सॉल्यूशंस आपको है, पढ़ो 16th। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म, इफ मतलब गिवन है 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, ये गिवन है। तो क्या प्रूव दैट करना है, देन प्रूव दैट इट्स 13th टर्म इज 0, देन प्रूव दैट इट्स 13th टर्म इज 0, और 13th टर्म को हम A13 लिखते हैं, राइट। अब गिवन से कैसे ये आंसर पहुंचा जाएगा देख लेंगे। 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स इज 8th टर्म। तो डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट्स ने ये ट्राई किया होगा, एंड दिस इज द ओनली परफेक्ट स्टार्ट फॉर इट। दोनों का फॉर्मूला लिख देने का, A8 का फॉर्मूला लिख देंगे, A + 7D। अब क्या, अब हमको ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 5A + 20D इज इक्वल टू 8A + 56D। अब ग्रेटर टर्म्स इस तरफ है, तो इन दोनों को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 0, और राइट में क्या होगा 8A - 5A। 8A - 5A is going to be what, 3A, and 56D - 20D will be what, 36D। getting, इसको सीधा कर लेंगे और 3 कॉमन भी ले लेंगे, तो A + 12D will be 0, 3 गया वहाँ पर, तो A + 12D will be 0। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुन के लेना याद से, कि टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कोई सम नहीं था जहाँ पर A और D की इक्वेशन में राइट में 0 आ रहा था, याद करो आप, कोई नहीं था। और जब भी आपको इन एक्स्ट्रा सम्स में A और D की इक्वेशन में राइट साइड में अगर आपको 0 दिखे, आपको D को वहाँ शिफ्ट कर देना है, मतलब आपको इसका सब्सटीट्यूशन करके यूज़ करना होगा। सम कोई भी हो,
आपको हमेशा इसको ऐसे सब्सटीट्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और इसलिए आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल के रखनी है। सो एवरी टाइम दिस टेक्निक विल हेल्प यू। जब भी ए और डी के इक्वेशन में अगर राइट में 0 आता है तो आपको ऐसे ए की वैल्यू निकाल के रखनी है। अब ये ए की वैल्यू हम प्रूव दैट के LHS में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 13th टर्म 0 दिखाना है। तो A13 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A + 12D। और अब A की वैल्यू हमने यहीं से ऑब्टेन की हुई डिसाइड की है, सब्सटीट्यूट करनी है। तो -12D + 12D। आप कहोगे इधर तो डायरेक्ट ही A + 12D आ गया तो 0 लिख देते थे, सही है, इस सम में ठीक है, पर हर सम में ऐसा नहीं आने वाला है। तो बहुत सम्स में आपको A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी, फिर आंसर मिलने वाला है। बाकी इस वाले सम में तो आप डायरेक्टली इसका ही वैल्यू इधर लिख देते तो भी चलता, बट मैंने आपको प्रिपेयर कराया इन जनरली कि हमको सम्स के लिए A की वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करने में आंसर्स ईजिली आने वाले। ये डायरेक्ट था, कोई बात नहीं। ऐसे टाइप के सम्स 4 मार्क्स के लिए पूछे थे। आप देख सकते हो कितना ईजी और कितना छोटा साइज का सम है ये। तो अब आपको 16th अगर समझ में आ गया, पॉज करो एंड 17th ट्राई करो। नहीं आया देन यू कैन अगेन कंटिन्यू बैक। लेट्स स्टार्ट विथ 17th नाउ। देख लेते क्या है सम। 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। गिवन इस बार क्या दिया है, 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो गिवन से हम इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। 8 मतलब क्या होगा, A + 7D विल बी इक्वल टू 0, और 7D को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो A का आंसर आएगा -7D, राइट। A का आंसर क्या आएगा, -7D, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। मैंने आपको कहा था कि जब भी A और D में इक्वल टू 0 आ जाए, आप A की ऐसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए रख दिया करो। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट इट्स 38th टर्म के लिए हम A38 लिखेंगे। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल, दैट इज 3 times of its 18th term, 3 times ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। तो ये जब आपको प्रूव करना है तो मतलब आपको LHS अलग RHS अलग सॉल्व करना होगा, और इन दोनों में आपको A की ये वैल्यू का मदद लेना होगा। इसलिए मैंने पिछले सब में भी आपको इसी का स्टेप बताया कि A की वैल्यू निकाल कर रख दिया करो। अब हम LHS सॉल्व करेंगे। इट इज़ A38 विच इज़ A + 37D, करेक्ट। अब हम A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। क्या है यहाँ पर, -7D + 37D विच विल गेट यू द आंसर इज एज 30D। तो LHS का आंसर हमको यहाँ से जो मिलेगा वो रहेगा 30D। अब हम RHS सॉल्व करेंगे अलग से, और उसका भी आंसर अपने को सेम दिखा देना है। और फिर ऐसे टाइप के अभी 2 की जगह आपको 10 ट्राई करने को दे तो भी आपको आ जाएगा। तो इन दोनों में देखो अब अलग क्या था कि इधर गिवन कुछ अलग, प्रूव दैट दिस टर्म इज 0। इधर गिवन 8th टर्म इज 0 और प्रूव दैट ऐसे कुछ भी। तो आपको इधर से समझ लेना है कि एक इक्वेशन बनाना है, A की वैल्यू निकालनी है, और LHS RHS अगर प्रूव दैट में ऐसे 2 अलग अलग रहे तो उनमें आपको ये सब्सटीट्यूट करना है। सो 3 times 18th टर्म। तो 18th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A + 17D। सो 3 times A +, अब A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, अभी डिसाइड किया था हमने। तो A का वैल्यू क्या है, -7D, तो यहाँ लिख दिया हमने +17D। सो 3 times 18th टर्म के लिए 3 इंटू ब्रैकेट A + 17D लिखेंगे, और A की वैल्यू -7D लिखकर सब्सटीट्यूट। 17D - 7D विल बी 10D, और आप देख रहे हो इधर भी आंसर 30D आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर आप लिख दोगे दैट 38th टर्म इज 3 times द 18th टर्म। I hope you are clear with this type now. आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 टाइप के क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेट्स के इसमें है, और ऐसे अल्फ़ाबेट्स के आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में और भी सब दिखने वाले हैं। ये कैसे, nth टर्म के इसमें, तो सम ऑफ n टर्म्स में इन्होंने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए हम
ये 2 सिंपल क्वेश्चन से डील करेंगे और आज के ये 2 लास्ट सम्स रहेंगे सेशन के। तो 18 देखते क्या है। इट इज प्रूव दैट ए पी, मतलब nth टर्म के लिए an लिखते हैं तो ये pth टर्म हो गया, प्लस p प्लस 2q टर्म, मतलब a ऑफ p प्लस 2q। प्रूव करना है दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस a ऑफ p प्लस q। तो देखेंगे अभी LHS RHS कैसे सॉल्व होता है। आपको एग्जाम में हमेशा पहले nth टर्म का ऐसे फॉर्मूला लिख के लेना होगा। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो pth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आप हो सके तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। तो LHS लिख देंगे pth टर्म और p प्लस 2q टर्म। तो AP के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। और a ऑफ p प्लस 2q के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस, जब n के जगह p था तो ये लिखा, अब n के जगह पर आया p प्लस 2q, तो अब p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। सी इधर जो टर्म हो इधर वही लिखना है। तो a ऑफ p के लिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब ये a ऑफ p प्लस 2q के लिए आप a प्लस p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। अब आपको ये ऐड करना है, करेक्ट। तो ये a और ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2a। और इन दोनों टर्म्स के साथ अभी जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ये आपको आगे चल के वो नेक्स्ट असाइनमेंट में जब अल्फ़ाबेट्स के और भी सम्स होंगे वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी इसकी, कि एक साथ इनको ऐड कर देना है, डी को बाहर ही रखना है। मीन्स हमने इन दोनों में से एज इफ डी कॉमन ले लिया, अब इन ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को हम सीधा ऐड करेंगे। तो क्या होगा, p माइनस 1 प्लस p प्लस 2q माइनस 1। याद रखना ये लाइक टर्म्स थे, a और a ऐड किया, ये दोनों के साथ d मल्टीप्लाइड है। बहुत स्टूडेंट्स d अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर सबको ऐड करके फिर कॉमन लेंगे, उससे अच्छा d को सीधा पहले से ही आप कॉमन ले लेते हो तो ईजी हो जाएगा। दोनों जगह ब्रैकेट के बाहर d था उसको रखा बाहर ही और इन ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को ऐड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, p प्लस p 2p प्लस 2q माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी। अब क्या होगा, इनमें से 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, इमेजिन करो वो, और फिर वो 2 और ये 2 एक साथ कॉमन ले सकते थे, एक साथ कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और फिर आपको सोचना है कि ये किसका फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा फॉर्मूला ऑफ a ऑफ p प्लस q। सोचो a ऑफ p प्लस q का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इट विल बी a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये डायरेक्ट लिखना एक्सपेक्टेड है एंड हेंस वी डायरेक्टली गॉट द आंसर ऑफ RHS फ्रॉम दिस, हेंस प्रूव्ड। दोनों जगह आपको an का फॉर्मूला यूज करना था, ये याद रखो, AP ये a ऑफ p प्लस 2q। तो AP के लिए ये फॉर्मूला, a ऑफ p प्लस 2q के लिए ये फॉर्मूला, एंड जिसके बाद हमने a प्लस a 2a लिखा और इन दोनों को मर्ज करने के लिए d बाहर, और ये आंसर से स्टेप्स के जरिए हमने आंसर ला दिया, राइट। 19th वन करते हैं, लास्ट समय ये सेशन का। जस्ट वेट, अब ये थोड़ा टाइप इससे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा तो बेटर होगा हम ये नेक्स्ट सेशन से करने लग जाएंगे। लास्ट सेशन में हमने 8 सम्स किए थे, आज हमने 9 से लेकर 18 तक 10 सम्स किए हुए हैं। इतना एक्सपेक्टेड है कि आप पूरा कर लो और अगले 2-3 सेशंस में हम 2 सेशंस में इस पूरे असाइनमेंट को ख़त्म भी कर लेंगे। सो डू इट टिल हियर सिंसियरली, और आगे के थोड़े अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन।